अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो डियर गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश कोर्स जिसकी हमने क्लासेस मतलब 7 क्लासेस को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 8 और इन दिस क्लास वी विल डिस्कस हाउ वी कैन यूज़ कैन, दिस CAN कैन, कि हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैन का यूज़ क्या है। कैन का मतलब पहले देख लेते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, हूँ, सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें देखते हैं इंग्लिश में इसकी ज़रा कैसे डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट। मतलब ये हम प्रेजेंट के अंदर, हाल के अंदर, ज़माना जो हमारा है हाल, इसमें मौजूदा ज़माने के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। किस लिए? क्या एक्सप्रेस करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए एबिलिटी, सलाहियत को, काबिलियत को, पॉसिबिलिटी, इम्कानात जो मुमकिनात होते हैं हमारे पास उनको, और परमिशंस को। परमिशन मतलब इजाज़त लेना वगैरह वगैरह। तो इसके जो है ना हम देखेंगे अब इन सब की एबिलिटी की, परमिशन की, पॉसिबिलिटी की एग्जांपल्स देखेंगे। और आगे चलते हैं, ज़रा देखिए। उर्दू जुमलों के आखिर में सकता हूँ, सकता है, सकते हैं, वगैरह वगैरह आएगा। तो मतलब उर्दू की अगर फ़िक्रा कोई आ जाता है जिसके एंड पे सकता, तो आप क्या उसमें कैसे करेंगे उसको? कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो फ़िक्रात होंगे उसमें सकता आएगा और कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर्स, आगे चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, नई बात नहीं है। तो उसके बाद हमने ये देखा था इन द प्रीवियस क्लास के 5 स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट की जगह ब्लैंक था। ब्लैंक में कभी वो नाउन आ सकता था, एडजेक्टिव आ सकता था, एडवर्ब आ सकता था। तो आज हम एक नया जो स्ट्रक्चर देखने लगे हैं उसमें ये होगा सब्जेक्ट प्लस कैन। कैन का यूज़ करेंगे एंड वर्ब वही होगा, और देन प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल्स देखेंगे, परेशान नहीं होना, एवरीथिंग विल बी जो है ना वो हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट ज़रा। यही स्ट्रक्चर को मैंने अगेन लिखा है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और देन हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट की जगह ब्लैंक भी अगर आ जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है इन चीज़ों का। तो अब देखते हैं एग्ज़ाम्पल्स, मिसालें ज़रा डिस्कस करते हैं। तो देखें ज़रा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो हमने क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने जो है ना वो इजीली अपने फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा देखें। पहले तो सब्जेक्ट आएगा, वो सब्जेक्ट आपको पता है मैं, आई। उसके बाद जहाँ आपको मैंने अभी बताया कि सकता आ जाए उसमें कैन यूज़ करना है आफ्टर सब्जेक्ट। तो देखें इसमें आई कैन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, देन ऑब्जेक्ट इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, सो इजी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। देखें ज़रा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, सो इज़ी। हम खाना पका सकते हैं। हम की इंग्लिश करेंगे सबसे पहले, हम मतलब वी, और वी के बाद आपको पता है सकते हैं तो कैन आएगा। वी कैन, पकाना वर्ब है इसमें। वी कैन कुक द फूड्स, खाने को द फूड कहेंगे। वी कैन कुक
द फूड। ये बहुत इंटरेस्टिंग और यूजेबल जो हम मोस्ट यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर सेंटेंसेस, तो उनमें ये जो है ना कैन का यूज़ वाले सेंटेंसेस हम बहुत यूज़ करते हैं। तो आपने एक दो दफ़ा इसको वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो लाजमी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम खाना पका सकते हैं, वी कैन कुक द फूड। आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप, सबसे पहले तो आप है, मतलब इसमें सब्जेक्ट है आप, यू आएगा यू। उसके बाद सकते हैं, यू कैन। यू कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल करना इसमें वर्ब है तो आएगा, आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कैन आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यू कैन यूज़ मेरा फ़ोन, माई फ़ोन, माई सेल फ़ोन। यू कैन यूज़ माई फ़ोन, आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इजी है बिल्कुल। वो कॉलेज आ सकते हैं, वो कॉलेज आ सकते हैं, तो वो सकते हैं मतलब ये सब्जेक्ट है ज़्यादा लोग, तो फिर हम वो की इंग्लिश ही नहीं करेंगे बल्कि दे करेंगे। तो वो कॉलेज आ सकते हैं, दे, उसके आ सकते हैं दे के बाद कैन, दे कैन आ सकते हैं, आना, आना है ना तो मतलब कम, दे कैन कम टू college, they can come to college, so easy, no any confusions difficulty। नेक्स्ट चलते हैं, वो कपड़े धो सकती है, तो वो फीमेल है तो देखें शी आएगा, शी कैन वॉश द क्लॉथेस। देखें बिल्कुल इजी है, शी, वो, कैन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में इसको यूज़ करना है, शी कैन। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म वॉश, शी कैन वॉश। उसके बाद कपड़े ऑब्जेक्ट है आपके पास, द क्लॉथेस। आपने ये अगर इस पे फोकस किया हो, मतलब कि इंग्लिश सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, मेन जो हमारा सब स्ट्रक्चर है, व सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। बट उर्दू के अंदर ये अगर आप देखें तो उर्दू के अंदर ये आपने गौर किया होगा कि वर्ब जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपके पास वर्ब आता है। तो ये एक मतलब देखने को बात मिल रही थी, तो मैंने कहा चले इसको भी आपसे शेयर किया जाए। तो वो शी कैन वॉश क्लॉथेस, शी कैन वॉश क्लॉथेस, द क्लॉथेस। इसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि वॉशेस होता है, शी वॉशेस क्लॉथेस, वो आपके पास कुछ और था कि वो कपड़े धोती है, शी वॉशेस क्लॉथेस, वॉशेस, शी वॉशेस द क्लॉथेस। बट इसमें कैन है, कैन वाला जो सेंटेंस होगा, कैन के बाद हम जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ई एस का या एस का इजाफा नहीं करते। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो भी हम जो है ना जब टेंसेस को सीखेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस तरीक़ाकार सही होना चाहिए समझने का, और थोड़ी सी तवज्जो होनी चाहिए बस। देयर इज़ नथिंग एनी विच इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एवरीथिंग जो है ना वो आपको समझ आएगी। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। कैन का मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो कैन के यूज़ करते हुए हम कैन का नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होते हैं ऐसे फ़िक्रात जिनमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, मतलब रोका जाता है, मना किया जाता है, मना मतलब ना करने का कहा जाता है, ना करें, नहीं करना, ये वो इस तरह के सेंटेंसेस। तो इसमें भी ये मैंने फर्स्ट पे इसका स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर कि आपने अगर कोई फ़िक्रा मतलब आ जाता है, जैसे हम कॉलेज नहीं आ सकते हैं, तो इस तरह के फ़िक्रे मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इनमें आपने क्या करना है, इनमें हम ऐसा करेंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस हम कैन के बाद नॉट लगाएंगे, कैन नॉट, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, और देन फर्स्ट फॉर्म वही, और देन ऑब्जेक्ट,
जस्ट हमने जो नहीं है, नहीं की इंग्लिश करनी है कैन नॉट, ऐसे नहीं आ सकते, कैन नॉट। चलिए इसकी ज़रा ट्रांसलेशन करते हैं। आज हम कॉलेज नहीं आ सकते हैं। आज हम, तो इसमें सब्जेक्ट हम ही हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कहना आज, टुडे। वैसे टुडे भी कर सकते हैं इन द बिगनिंग, टुडे। तो अगर टुडे स्टार्ट पे नहीं करना तो नो प्रॉब्लम। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है वाला, सब्जेक्ट तो इसमें हम ही हैं, वी। तो आप वी को यूज़ कर लें, टुडे को बाद में देख लेते हैं। वी, उसके बाद वी के बाद ये देखें स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगाना है जहाँ नहीं वाला फिक्रा होगा। वी कैन नॉट, आ सकते हैं, वही आपके पास वर्ब खम। वी कैन नॉट, ये देखें वी कैन नॉट, और ये कांट लिखा है, कांट, इसको भी देख लेते हैं। वी कैन नॉट कम टू कॉलेज टुडे, ओके। वी कैन नॉट कम टू कॉलेज टुडे। तो इधर एक ये बात आपको, जो कांट लिखा है कांट, वी कांट, वी कांट भी कह, मतलब कैन नॉट को हम जो है ना वो शॉर्ट जब यूज़ करते हैं, शॉर्ट इंग्लिश में हम इसको जब देखते हैं तो फिर कांट, कैन नॉट नहीं कहेंगे, कैन नॉट नहीं कहेंगे, बल्कि इसको कांट कह देंगे। स्पीकिंग इंग्लिश में जो है ना इस तरह के काफ़ी वर्ड्स आएंगे, तो वो भी हम साथ साथ सीखेंगे। तो ये फर्स्ट ये हम सीख रहे हैं वी, जैसे हमने डोंट सीखा था, डोंट, वी डोंट, और हेयर वी कांट, कांट कह दें या कैन नॉट कह दें। लेकिन बट जब लिखते हैं ना स्पीक रिटन हम देखते हैं इंग्लिश को, तो वो कैन नॉट ही यूज़ करना होता है हमने, कांट नहीं। ये तो स्पीकिंग इंग्लिश के लिए है। तो वी कांट कम, वी कांट कम टू कॉलेज टुडे। तो ये टुडे ऐसे आ गया, और ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस हमारा। ऐसे भी हो सकता है टुडे वी कांट कम टू कॉलेज, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। टुडे, या अब इफ वी यूज टू दिस इन द स्टार्ट, टुडे वी कांट कम टू कॉलेज, ओके, इट इज़ आल्सो करेक्ट सेंटेंस। या फिर अगर ऐसे कर लें जैसे लिखा वी कांट कम टू स्कूल, कम टू कॉलेज टुडे, ओके। तो ये फिक्रा उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखें, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो नहीं बोल सकते हैं, आपकी इंग्लिश करें सबसे पहले, यू कैन नॉट, यू कांट स्पीक इंग्लिश, सो इजी, यू कांट स्पीक इंग्लिश। यू सब्जेक्ट आ गया, कांट आपके पास कैन नॉट जो हमने स्ट्रक्चर में सीख लिया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश, इजी, नो प्रॉब्लम। यू कांट स्पीक इंग्लिश, ओके। तो ज़रा अपना लहजा भी हम जो है ना वो इंग्लिश सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना चाहिए। सो नेक्स्ट चलते हैं, वो खाना नहीं पका सकती है। तो वो एक फीमेल है, तो शी कांट कुक द फूड, शी कांट कुक द फूड। तो इजी है, आगे चलते हैं। आसिम गाड़ी नहीं चला सकता है। आसिम सब्जेक्ट लगाएंगे, आसिम कांट ड्राइव द कार। गाड़ी चलाने की इंग्लिश होती है, मतलब हम नहीं चला सकता है, ड्राइव, ड्राइविंग, ड्राइव। आसिम कांट ड्राइव द कार, ओके, इजी है। तो ये तो हमारे पास हो गए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखना है कि अगर ये हमने देखना हो कि क्या मतलब क्वेश्चन पूछना होगा, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं, क्या आप कॉलेज जा सकते हैं, क्या आप खाना पका सकते हैं, क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप, इस तरह का कोई भी अगर सेंटेंस आ जाए जिसमें हमने कुछ पूछना हो, तो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, सवालिया फिक्रात। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने जस्ट कैन जो है, कैन को इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस लिखना होता है, कैन को स्टार्ट पे ले आना होता है, और इसमें कुछ नया नहीं करना आपने। और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सवालिया निशान आ जाएगा, जस्ट बस, कुछ नहीं होगा। देखें ये स्ट्रक्चर है, पहले तो कैन आ जाएगा स्टार्ट पे, उसके बाद बाकी सेंटेंस सारे का सारा एज इट इज़ रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा।
तो मतलब जब कैन स्टार्ट पे आएगा तो कैन ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, कैन स्टार्ट पे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है ये फिर कैन से, अगर कैन पहले चला जाए तो फिर कैन के बाद सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। तो कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और देन ऑब्जेक्ट होगा। इजी स्ट्रक्चर। देखें हमने स्ट्रक्चर सीखा, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे तो कोई मसला ही नहीं होगा। यही तरीका कार होता है काम करने का। तो चलते हैं, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो कैन सकते हैं जब आ जाए और क्वेश्चन है पूछा क्या, तो आपने बगैर टेंशन के क्या करना है, आपने कैन को स्टार्ट कर देना, कैन से स्टार्ट कर देना, कैन, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा कैन वी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म बैठना, बैठ सकते, सिट, कैन वी सिट, यहाँ, यहाँ मतलब हियर, हियर, कैन वी सिट हियर, कैन वी सिट हियर, नो इज नो एनी प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट चलते हैं, क्या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, तो आप परेशान नहीं होना, कर रहे हैं कोई मसला नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेल नंबर भी दे दूँगा, तो अगर आपको कोई मसला हो तो वो आप कांटेक्ट कर सकेंगे व्हाट्सएप पे भी और दूसरे बेस में भी। तो चलते हैं, क्या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन भी करते हैं। कैसे होगा भला, कैन आप, कैन यू, फ़ोन करना, फ़ोन करना मतलब कॉल, कैन यू कॉल मुझे, मुझे मी, मुझे की इंग्लिश मी करते हैं, आपको पता है, कैन यू कॉल मी, कैन यू कॉल मी, सो इजी, कैन यू कॉल मी, इफ़ यस सो ओके, और इफ़ नॉट देन इट्स आल्सो ओके। क्या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी, तो क्वेश्चन मार्क भी आ गया आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं आ गया है, तो आपने सवाल भी पूछा गया है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं, कैन, अब देखना क्या वो इसमें सब्जेक्ट है, वो आप नहीं, बल्कि ये नहीं कहना कैन यू, बल्कि ऐसे है कि सब्जेक्ट ये है, ये वाला वो, कैन ही, अच्छा इसमें कैन अगर वो एक बंदा होता, क्या वो आपकी मदद कर सकता है, तो फिर ही आना था। अब ये सकते हैं मतलब ज़्यादा अशखास हैं, शख्स हैं, शख्सियत हैं कोई, तो क्या कैन दे, कैन दे हेल्प, कैन दे हेल्प यू, जस्ट ट्रांसलेट हो गया। कैन, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो कैन दे, मदद करना, हेल्प आपकी, यू, कैन दे हेल्प यू, कैन दे हेल्प यू, जस्ट ट्रांसलेट हो गया। क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आपने देखना है कैन, मैं, आई, कैन आई, अब ये नहीं करना आपका इधर है तो इसकी भी आप इसी वक्त ट्रांसलेशन कर दें, नहीं ऐसा नहीं है। क्या कैन मी, मैं, कैन आई, क्या मैं आपका कंप्यूटर ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़, इस्तेमाल कर सकता हूँ कंप्यूटर, कैन आई यूज़ आपका कंप्यूटर, ये है सारा आपके पास ऑब्जेक्ट, आपका कंप्यूटर, तो इसकी आपने ऑब्जेक्ट पे जाके ट्रांसलेशन करनी है, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर, योर कंप्यूटर, तो ऐसे करना है आपने। क्या कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, अच्छा बस इतनी सी बात है, देखिए ज़रा ट्रांसलेट किया हुआ है, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, बस ट्रांसलेट। इसमें ये है कि आपने स्टार्ट जब करना है तो ये फर्स्ट लेटर आपको पता है कैपिटल होता है, और अगर ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना होता है। क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, बस इतनी सी बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक दो फिक्रात देख के उसके बाद लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। आप चाय बना सकते हैं, आप चाय बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस वैसे सिंपल है कि आप चाय बना सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, आप
सब्जेक्ट है यू सकते हैं तो यू कैन, ये नहीं कि आपने सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन वर्ब लगा दें, नहीं। सबसे सकते हैं देखेंगे, सकते हैं बता रहा है हमें, आप यू कैन मेक टी, यू कैन मेक टी, बस इतनी सी बात है। यू कैन मेक टी। तो परेशान नहीं होना आपने, चीज़ को ज़रा देख लेना है एक दफ़ा, तो बस इतनी सी बात होगी। देखें ज़रा, आप चाय बना सकते हैं, यू कैन मेक टी, आप चाय बना सकते हैं, यू कैन मेक टी, बस इतनी। अब देखें, इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? आप चाय नहीं बना सकते हैं, तो इट्स टू इजी। यू नहीं बना सकते, यू कैन नॉट मेक टी, जस्ट इतनी सी बात है, यू कैन नॉट मेक टी। उसके बाद है, क्या आप चाय बना सकते हैं? तो मैंने बताया था इस कैन को स्टार्ट पे ले आए, बस इतनी सी बात है। कैन यू मेक टी, क्या आप चाय बना सकते हैं? कैन यू मेक टी, और सवाल इधर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये देखें ज़रा, कैन यू मेक टी, बिल्कुल इजी, कैन यू मेक टी, बिल्कुल देखिए इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब आप, क्या आप चाय बना सकते हैं, क्या वो चाय बना सकता है, कैन ही आ जाएगा, कैन ही मेक टी, क्या मैं चाय बना सकता हूँ, तो कैन आई मेक टी, जैसे भी आपको आ जाए, आपने बस रूल्स को फॉलो करते हुए उर्दू की जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करता जाना है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 8, क्लास नंबर 8 ऑफ इंग्लिश कोर्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द लेक्चर नंबर 9। तो यहाँ तक आपको कोई मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और क्लास 1 से स्टार्ट करें, और क्लास 8 तक आप ज़रूर सीखें। और आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें, ज़रूर करें। प्रैक्टिस के बगैर तो चीज़ समझ तो आ जाएगी, लेकिन उसमें आप अच्छा अगर होना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। तो डियर्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा, प्रैक्टिस करें, कमेंट करें अगर एनी प्रॉब्लम है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।